हाँ बच्चों, हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, माने सेना को आर्मी कहते हैं, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये कंडीशन है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इसका लिखते हैं हल कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो इन दोनों संख्याओं का अगर हम SCF निकाल दें तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकल आएगी। SCF किनका, 616 और 32 का। चूंकि 616 जो है वो 32 से बड़ा है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 32 का भाग हम लोग 616 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा। 32 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास बचेगा 29 और 6 नीचे ले लिया आपने। फिर इसमें भाग देंगे तो ये लगभग 9 टाइम जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 288। बचेगा कितना, 8। अब 8 से डिवाइड करना है किसको, 32 को। 8 चौको 32, तो हमारे पास शेषफल क्या हो गया, 0। इसका मतलब जो चरण 1 होगा, माने स्टेप 1, वो हमारे पास बनेगा 616 = 32 गुणा कितना, 19, प्लस शेषफल हमारे पास बचा था 8। ठीक है। इसके बाद चरण नंबर 2 में देखेंगे। चरण नंबर 2 आपसे कहेगा 32 = 8 × 4 प्लस 0। चूंकि जो भाज्य है वो बराबर 8 निकला हमारे पास, इसलिए जो SCF होगा किनका, 616 और 32 का, वो कितना आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। यही आपके स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गई। स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो आपके पास आंसर में क्या मिलेगी, 8। अब प्रश्नावली का एक जबरदस्त सवाल है, 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, माने यूक्लिड विभाजन जो है उस प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन माने उसकी घात 3 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक सवाल किया था, उसमें जो है यहाँ धनात्मक पूर्णांक ना दे करके उसने विषम धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ था और घन की बात नहीं कही हुई थी। इसमें 2 बातें चेंज हैं। एक तो इसमें धनात्मक पूर्णांक है, ना तो सम ना विषम, और इसका हमें क्या करना है, घन करना है। वो किस रूप का होना चाहिए, 6m+1 या 6m+8 के रूप का होना चाहिए। इस तरीके का हमें दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक जो कि A है। ठीक है बच्चों। फिर हमें जिस प्रमेय का प्रयोग करना है उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ये प्रमेयिका का स्टैंडर्ड रूप होता है A = B × Q + R, जहाँ पर आपको R की मान पता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और इसके भाज्य से छोटा होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। यहाँ देखो B = आपको दिया हुआ 9, सवाल में कितना दिया हुआ 9, तो यहाँ पर हमें B = 9 रख दें
अगर रखेंगे रखने पर, तो आपके पास ये समीकरण बनेगा A इक्वल टू 9 इंटू क्यू प्लस आर। जहाँ वही फिर आर की कंडीशन को आपको बताना, जहाँ जो आर हो गया है वो लेस देन 9 होगा और 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस आपके बच्चों बनेंगी जब हम लोग आर का मान 0 ले लें। आर का मान 0 ले, ठीक है। आर का मान 0 लेने पर इसमें रखेंगे यहाँ पर आर की जगह 0, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 9 क्यू के। 9 क्यू प्लस 0 माने ये सिंपल आ जाएगा 9 क्यू के, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इसका घन कर दें, तो घन करेंगे तो ए की होल क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू का होल क्यूब। 9 क्यू का होल क्यूब का मतलब हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्यू क्यूब। अब देखें ध्यान से, इसको हमने इतना ब्रेक कर दिया। इसका ब्रेक करने का मतलब ये हो गया कि 9 ये अलग रहा इंटू 9 9 जा 81 इंटू क्यू क्यूब। तो इसको अगर हम लोग m मान लें तो 9 इंटू एम हो जाएगा, 9 इंटू एम। यहाँ जहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, जब हम लोग r इज इक्वल टू 1 ले लें तो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब इसका हमें घन करना है तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब आपको इसको सीखना है कि जो है, आपको बच्चों पता है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो आपके पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन कोष्टक a प्लस बी, ठीक। तो अब हमें इसको अगर और थोड़ा खोल दें तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए अगर हम इसको खोलेंगे, आपके पास 9 क्यूब प्लस 1 के होल क्यूब को खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। सिंपली समझना है इसको, 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यू प्लस 9 क्यू इंटू 1, ठीक है। ये इंटू 1 होगा, इसको इंटू समझिएगा, ठीक है। इसको हम खोलेंगे थोड़ा तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस, नहीं क्यू क्यूब होगा, प्लस 3 इंटू, ये अभी पद हमने छोड़ दिया है, 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर। इसको हमने 9 स्क्वायर को 9 इंटू 9 लिख दिया है, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 9 पहले लिखा, 3 इंटू क्यू लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में इसको हमने ऐसा क्यों किया, प्लस 1, इसको हर जगह 9 को अलग कर लिया। 9 को अलग करने का मतलब ये हो गया 9 हमें कॉमन हो गया, क्योंकि जो भी बनाना है वो हमें 9 टाइम्स बनाना है। 81 की क्यूब प्लस 3 और एक 9 चला गया तो ये बचेगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो सिंपल सी बात, इसको हम लोग यहाँ पर आपने इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू, ये हमने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो ये हो गया 9m प्लस 1। इसको हमने अब क्या मान लिया, अब हमने इसको m मान लिया, तो ये आपके पास a क्यूब बराबर आ गया 9m प्लस 1। लिख देंगे जहां m इज इक्वल टू जो भी ये आपके पास है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम तो लिखे दे रहे हैं इसी प्रकार, लेकिन आप लोग भाई इसको करिएगा जरूर। इसी प्रकार अगर हम लोग r बराबर 2 ले लेंगे तो a बराबर ये आएगा 9m
प्लस 2 है ना। फिर हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8k। यहाँ पर आपको क्यूब करना है, घन करने के बाद ये बनेगा आपका 9m प्लस 8। ठीक है, तो अतः कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा, घन वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा या होता है। एक देखो हम लोगों ने ये निकाला था 9m प्लस 1, और इसको जब आप हल करेंगे बीच में यहाँ पे ये आपको हल करना है। ठीक है, तो इसका घन जो है वो 9m प्लस 8 के रूप का आ गया, उसके पहले 9m था। ये आपका सवाल समझ में आएगा। ये सवाल समझ में आएगा तो समझो इस सवाल, इस प्रश्नावली में सब कुछ आपको समझ में आ गया। इसको आप बच्चों दोबारा करें, फिर मिलते हैं।